जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है, चाहे पार्लियामेंट चुनाव हो, चाहे विधानसभा का इलेक्शन, सरकार बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलता है। चाहे सिंचाई की समस्या हो, किसान की समस्या हो, शिक्षा विभाग की समस्या हो, ज्यों का त्यों रहता है। समस्या जर्जर होती है, व्यवधान उत्पन्न होता है, तो मानव में एक चेतना आती है। यह है रूनीसैदपुर विधानसभा के अंतर्गत अथरी गांव, जिसमें वैशाली आवासीय विद्यालय के प्रांगण में आज बुद्धिजीवियों की एक बैठक हुई है, जिसमें एक संगठन का निर्माण हुआ है, जिस संगठन का नाम है जन चेतना मंच। हमारे साथ 200 कार्यकर्ता लोग उपस्थित थे, जिसमें कार्यकारिणी के लिए नवरत्न 9 सदस्य उपस्थित थे, जिसमें इस संगठन का जन चेतना मंच के संचालनकर्ता दिलीप जी हैं। दिलीप जी, आज के विद्यालय में एक संगठन का निर्माण हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत धन्यवाद कि आप इस संगठन को अपने चैनल के माध्यम से राज्य के लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज हम सबों का विचार हुआ कि एक जन चेतना मंच का गठन हो और इसके माध्यम से समाज में जो बदलाव की आवश्यकता जहाँ पड़ेगी, हम लोग बदलाव करें, खड़ा रहेंगे वहाँ पर सब सदस्य। तो ये है दिलीप बाबू, इन्होंने कहा है एक जन चेतना मंच के माध्यम से यह निर्णय लिया है कि समाज की जहां भी समस्याएं उत्पन्न होगी, एक स्तंभ के रूप में यह संगठन काम करेगा और सत्ता सरकार से भी काम करवाएगी, चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका में सहयोग करने की भावना रखती है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शत्रुघ्न मिश्रा जी, जो पूर्व जिला पार्षद भी हैं, लड़ चुके हैं यहाँ से प्रत्याशी। शत्रुघ्न मिश्रा जी, आप इस संगठन में जुड़े हुए हैं, आपका क्या उद्देश्य है, क्या योगदान है इसमें? पहले आपको चैनल को हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई और आपके श्रोतागण को भी हमारे तरफ से हार्दिक बधाई एवं प्रणाम। हम लोग इस संगठन के माध्यम से ये कोशिश करेंगे कि जो भी कुरीतियाँ मान लीजिए कि समाज के अंदर है, उसको हम लोग अपने स्तर से समझिए कि खत्म करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक सरकार के अंदर कुछ कुव्यवस्था है, तो समय आ गया है हम लोग सरकार के मान लीजिए कि अगर नीति ठीक नहीं रहती है तो सरकार की विरुद्ध भी हम लोग खड़ा होकर के नया निर्माण करने में हम लोगों का योगदान होगा। और इस आज नया संगठन बना है, इसको अभी फिर अगले हम लोग रखे हुए हैं 4 तारीख को अगला कार्यक्रम, इसमें हम लोगों का संगठन का समूहों का समझिए कि पद का निर्णय होगा और आगे जो भी जनहित में कार्य होगा उसके लिए हम लोग सदैव समझिए कि तो ये है शत्रुघ्न मिश्रा जी, इन्होंने कहा है कि जहां भी समस्या आएगी, कुरीतियां आएगी, सरकार हो या शिक्षा विभाग हो या कृषि हो या बिजली की समस्या हो, जहां भी समस्या आएगा वहां पर शत्रुघ्न मिश्रा जी इस जन चेतना मंच के माध्यम से निजात दिलाने का काम करेंगे। यह थोड़ा सा परिचय दे दूं, यह जो रूनीसैदपुर विधानसभा पड़ता है, यह बागमती नदी के किनार पर बसा हुआ है, वक्षस्थल पर बसा हुआ है और रूनीसैदपुर सीतामढ़ी के दक्षिण दिशा में है रूनीसैदपुर विधानसभा। और यहाँ से जन चेतना मंच की शुरुआत हुई है और यह है बच्चा जी पूर्व सरपंच। सर, पंचायत का नाम आपका क्या था? का पंचायत। और आपकी योजना क्या कह रही है? हमारी योजना कह रही है कि जो भी समाज में कुरीतियाँ होगा मैं उसको बदलाव करूँगा और जहाँ जहाँ जो कठिनाई होगी उसको जहाँ तक संभव होगा इस मंच के द्वारा जाकर के उसको मदद करेंगे। यह है पूर्व सरपंच खरका पंचायत से और इन्होंने सरकार, समाज, बच्चे, बुजुर्ग में जो भी समस्या होगा यह जन चेतना मंच से निदान दिलाने का संकल्प लिए हैं। सर, आप सुजीत जी, आप अपना परिचय दें। मैं सुजीत कुमार झा, पेशे से मैं शिक्षक हूँ और ये आज ये जो मंच का गठन हुआ है, ये हम लोग सब मिल करके आज के वर्तमान परिस्थिति में समाज के जो पिछड़े, दलित या जो भी हैं, जो सरकार की योजनाओं या सरकार की नीतियों से त्रस्त है, उन सबके हितों की रक्षा के लिए, उन सब तक सरकार की योजनाओं को किस तरह से उन सब तक पहुँचे
और उनका भला हो, उन सबका विकास हो, उस पर हम लोग काम करेंगे इस जन चेतना मंच के माध्यम से। और अगली बैठक में हम लोग की कार्यकारिणी का गठन होगा, जैसा कि सतरंग बाबू ने बताया है। बेरोजगार, भ्रष्टाचार समस्या के निजात दिलाने के लिए रूनी सतपुर से अंगराई है जन चेतना आई है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरेश जी, जो निजी विद्यालय के संचालक भी हैं, और अपने अनुभव का प्रयोग जन चेतना में किस तरह से कीजिएगा। इस चैनल के जितने भी दर्शक जन हैं उनको नवरात्रि की अग्रिम सारी शुभकामनाएं। आज संयोगवश वैशाली आवासीय विद्यालय अग्रिम में बैठक में बैठे और वहाँ जिले से बहुत सारे बुद्धिजीवी थे। उसमें यह निर्णय लिया गया है कि हम पढ़े लिखे लोगों का भी एक मंच होना चाहिए जो जिला में सक्रिय हो, सक्रिय भूमिका में रहे और विभिन्न पहलुओं पर कार्य करें। इसी से आशय एक जन चेतना मंच सीतामढ़ी के नाम से संगठन का नामित किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य समाज में कानून व्यवस्था, समाज को एक नई दिशा देना और साथ ही जरूरत पड़े तो समय से सामाजिक बदलाव में भी अग्रणी भूमिका निभाना है। जरूरत पड़ेगा तो राजनीतिक बदलाव में भी ये मंच सीतामढ़ी में मजबूती के साथ अपनी भूमिका दिखाएगी और निर्णायक मोड़ में रहेगी। संघ बहुत बड़ा हो, संघ का विस्तार हो और यह बहुत आगे तक जाए, ऐसी मेरी शुभकामना। समस्या की अंगराई है जन चेतना आई है। दुर्गा पूजा के पूर्व बेला पर शुरुआत हो रही है समस्या भ्रष्टाचार बेरोजगार की समाप्ति की ओर एक सामाजिक संकल्प नई चेतना के साथ। सर, आप इस संगठन का जो निर्माण हुआ है इसमें आप क्या अपेक्षा रखते हैं? इस संगठन से हम सभी लोगों को बहुत तरह की इच्छाएं हैं जो कि हमारे साथी ने बताए हैं, उसके साथ सहमत। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुदेश पूर्वे जी। सुदेश पूर्वे जी, आप अपने अनुभव का उम्र की बढ़ती हुई पड़ाव में इतना बड़ा निर्णय लिए हैं, आप कुछ छोड़िए, आप देखिए। मैं एक बात कहता हूँ, यह सीतामढ़ी का अथरी गांव है, अथर्ववेद के नाम से जुड़ा हुआ है और समस्या बेरोजगार, भ्रष्टाचार, नई दिशा, नई चेतना, नई सरकार, आमूल परिवर्तन लेकर के संकल्प के साथ अगली बैठक की योजना बना रही है नई चेतना मन। माँ दुर्गा से यह हम लोग शक्ति मांगते हैं कि हमारे जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनको ऐसी ऊर्जावान मिले जो निरंतर संघर्ष के माध्यम से सरकार, समाज के जो पीछे ढकेलने वाले लोग हैं उनको सही दिशा दे सके। धन्यवाद। त्रिपुरारी।